अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। अब पेश है कालवृक्ष समय का द्वार एपिसोड 4। जब समय की शाखाएं टूटती हैं तो वो सिर्फ पत्तियां नहीं गिराती, बल्कि यादें, आत्माएं और असलियत को भी गिरा देती हैं। अब कहानी विवेक के बाद एक और चेहरे पर पहुंची श्रुति, नेहा की छोटी बहन जो सच जानने गांव आई थी। श्रुति के पास नेहा की एक पुरानी डायरी थी जिसमें आखिरी पन्ना लिखा था, अगर मैं वापस ना आऊं तो कालवृक्ष से दूर रहना। पर बहन की चीखें यादों से बाहर नहीं निकलती। श्रुति पहुंची उसी सुरंग में जहां घड़ी रुकती है और हवा बोलने लगती है। श्रुति को सुरंग में एक लाश मिली जिसके हाथ में एक डिवाइस था और उस पर एक वीडियो चला जिसमें विवेक चिल्ला रहा था, वो पेड़ समय को खा रहा है, कोई मत आना। फिर अचानक दीवार पर उभर आया, दीवारें धड़कने लगीं और जमीन से निकली जड़ों जैसी काली छायाएं। श्रुति को दिखी आत्माएं, नेहा, विवेक और कई अनजाने चेहरे। वे सब फुसफुसा रहे थे, हम समय के बाहर हैं और तुझे बुला रहे हैं। श्रुति चिल्लाई, मैं कुछ नहीं चाहती, सिर्फ बहन को वापस। तभी एक आत्मा बोली, तो एक को लाने के लिए एक और को मरना होगा। श्रुति की आंखें बंद हुईं और जब खुली वो 1820 में थी। गांव वही था पर लोग नहीं, पेड़ वही था पर वो सांस ले रहा था। उसकी छाल पर उभर रहे थे नाम, और आखिरी नाम था श्रुति कश्यप। उसने खुद को आईने में देखा और देखा कि वो धीरे धीरे धुआं बन रही थी। वो अब इंसान नहीं बल्कि समय की कैद बन चुकी थी। श्रुति की चीखें अब सिर्फ हवा में थीं। उसकी डायरी का आखिरी पन्ना अब खुद बदल गया था, अब कोई मत आना, कालवृक्ष तुम्हें बुला रहा है। और कैमरा स्लो जूम करता है पेड़ की तरफ जहां एक नई शाखा उग चुकी है और उस पर एक नया चेहरा बन चुका है। श्रुति का एपिसोड 5 शाखा 5 काल की कोख, जहां एक बच्चा जन्म लेता है जो रोता नहीं बल्कि समय बोलता है। समय एक वृक्ष है, हर शाखा एक युग, हर पत्ता एक जीवन। और जब एक बीज अंधेरे में बोया जाता है तो जन्म होता है काल की कोख का। श्रुति के गायब होने के 1 महीने बाद गांव में जन्मा एक बच्चा, पर वो रोया नहीं, उसकी सांसों में बस गूंजती थी घड़ी की टिक टिक। उसका नाम रखा गया आर्यन। पर डॉक्टर बोले उसके दिल की धड़कन में समय उल्टा चल रहा है। हर दिन उसकी उम्र घट रही थी, जैसे वो भविष्य से पैदा हुआ हो और अतीत में जा रहा हो। एक रात आर्यन ने पहली बार मुंह खोला, पर शब्द नहीं बोले, बल्कि बोला, वो लौट रहा है तांत्रिक। गांव में फिर से दिखा वो पेड़, पर अब उसकी शाखाएं आसमान तक नहीं, जमीन के नीचे बढ़ रही थीं। और हर शाखा के नीचे एक आत्मा दबी थी। आर्यन जब भी सोता उसके सपनों में एक स्त्री दिखती, श्रुति, जो कहती, मैं तुझे समय के बाहर से देख रही हूं। एक रात आकाश लाल हुआ और पेड़ की छाल फटने लगी। उसके अंदर से निकली एक धुंधली आकृति, तांत्रिक, जो अब आर्यन के अंदर समा चुका था। गांव के लोग बदहवास हो उठे, क्योंकि आर्यन के पैरों के नीचे धरती कांपती